आरू यारू मॉक 3 सामान्य अध्ययन का पेपर है, मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह ए वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है, बी वस्तु से छोटा तथा सीधा होता है, वस्तु से बराबर व सीधा होता है, वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। तो आंसर होगा डी, वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है। दूसरा, निम्नलिखित कथनों दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए, लोलक कथन दिए गए हैं ए और अभिकथन ए में लोलक घड़ियाँ सर्दियों में सुस्त हो जाती हैं। कारण आर, सर्दियों में लोलक की लंबाई घट जाती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, आर सत्य है किंतु ए असत्य है। तो आंसर होगा आर सत्य है और किंतु ए असत्य है। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, विद्युत धारा ए सदिश राशि है। कारण, विद्युत धारा प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला, आर सत्य है किंतु ए असत्य है। तो आंसर कौन सा है? ए सत्य है किंतु नहीं, आर सत्य है, ए असत्य है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये गलत है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? कैसी राशि है? अदिश। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि जहाज का तल सपाट होता है और लोहे की सुई नुकीली होती है। जहाज शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और आगे है इसका, सुई की आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो आंसर यही ठीक है, सुई का आपेक्षिक घनत्व डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए आपेक्षिक घनत्व के अधिक होता है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए, कथन ए, अभिकथन ए और दूसरे कारण आर। तो बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण आर, बर्फ पिघलने के लिए पेय से ऊष्मा लेता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य, आर असत्य है, आर सत्य, ए असत्य है। आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो आंसर होगा कौन सा? आयन मंडल। आंसर होगा आयन मंडल। कथन 7वां क्वेश्चन, अभिकथन ए, अभिकथन कारण आर। तो अभिकथन ए में नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण आर, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो नीचे दिए कूट में सही उत्तर कौन सा है? चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है, आर असत्य है। आर सत्य है किंतु ए असत्य है। तो आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? एस.बी. देसाई। 9वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य की किरणें लघु तरंग दैर्घ्य की किरणों की तुलना में अधिक तीक्ष्ण होती हैं। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, और न तो एक न एक दो। तो आंसर होगा केवल एक। प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अच्छा, सूची ए को सूची 2 से मिलाना। सूची ए से सूची को मिलाना, जैसे इसका मच्छर पतकर्षी, फायर प्रूफ कपड़ा, और लाल शाही चूहे का विष। अब ये मैचिंग करनी है कौन सा किससे है, यानी कि मच्छर पतकर्षी का, यानी ए का आपका 2 मच्छर पतकर्षी पायरेथ्रम होगा, और फायर प्रूफ कपड़ा एल्युमिनियम सल्फेट होगा। लाल शाही ईओसीन होगा, और चूहे का विष जिंक फॉस्फाइड होगा। यानी कि चूहे का विष 1 हो गया, लाल शाही सी का 4 हो गया, फायर प्रूफ कपड़ा एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, बी का 3, ए का 2। मच्छर पतकर्षी यानी पायरेथ्रम ये हो। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11। डीपीटी का टीका निम्न में से किस बीमारी में प्रभावशाली नहीं है? डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टिटनेस। तो आंसर होगा इसका पोलियो। आंसर होगा इसका पोलियो। अगला 12वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कोडीन दवा का स्रोत पदार्थ, कृचुक लौंग का सुगंधित तेल, यूजेनॉल बेहोशी की दवा। यानी कि ये मैचिंग करना है। ठीक है, मैचिंग में ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है, एक का एक ठीक है।
कोडीन बेहोशी की दवा है। कचुक ये रबड़ का स्रोत पदार्थ है। और यूजेनॉल लौंग का सुगंधित तेल है। इसकी मैचिंग है। तो हमारा ये कौन सा होगा? बी का आंसर होगा इसका बी। कौन सा? भोजन की विषाक्तता किसके समदूषण से उत्पन्न होता है? एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबैरियम। तो आंसर होगा सी, क्लोस्ट्रीडियम। चौदह सूची फट सूची सेकंड से सुमेलित करें। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें उमरिया, महानदी, तालचेर दामोदर घाटी, कर्णप्रयाग गोदावरी घाटी, सिंगरैनी सोन घाटी। अब ये किससे मैचिंग होती है? तो उमरिया का है 4, यानी उमरिया का सोन घाटी। बी का 1 तालचेर महानदी, कर्णपुरा सी का 2 दामोदर घाटी, सिंगरैनी ये आपकी गोदावरी घाटी। ठीक है, इसमें मैचिंग सूत्र होगा आपका ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है उसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नंबर 2, सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार जल संभर से छोटा होता है। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। ठीक है, तो आपका सही होगा आंसर होगा 1, 2 और 3। ठीक, आगे 16वां, निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हुंजा, गास्टिंग, द्रौस, नुब्रा। तो आंसर होगा इसका 1, 2, 3, 4, चारों हैं। ठीक, चारों हैं, डी सही। भारत में पूर्व मानसून चक्रवात के संदर्भ में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, चेरी ब्लॉसम कश्मीर घाटी, मैगो सॉबर दक्षिण भारत और बोडो चिल्ला असम। तो इसका कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल ये सही है। चेरी ब्लॉसम कश्मीर घाटी ये सही नहीं है। मैगो सॉबर दक्षिण भारत ये भी सही है और बोडो चिल्ला असम ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा? सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही सम्मिलित नहीं है बी, चेरी ब्लॉसम कश्मीर घाटी। ठीक, 18वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय में जिसका कारण है हिमालय की स्थलाकृतियों में भारी विषमता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक सघन भूकंप आते हैं। हिमालय में कई अंधर उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है।
तो इसमें कौन सा सही है? ए बी सी डी में बताइए। इसका आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। ठीक है, अगला। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया। तो कथन अभिकथन ए, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। कारण आर, तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर तथा अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है आर असत्य है। आर सत्य है किंतु ए असत्य है। तो आंसर कौन सा है इसका? आंसर होगा ए। आंसर होगा इसका ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आया 20वां क्वेश्चन। तो नदी और उद्गम स्थल, तो सीधा सीधा इसका तो भाई चंबल नदी जान बाप की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, ए का 3 और बी का 1 महानदी शाहबाद से निकलती है। गोदावरी नासिक से निकलती है और कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो इसका होगा सी। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। इसका होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। यानी 3 1 2 4। चलो ठीक। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है? जौनसारी, नायर, गोंड, नगा। 1 और 2 में जौनसारी, नायर, 2 3 या 3 4 या 1 4। तो आंसर होगा 1 और 2 जौनसारी, नायर। ठीक, 22वां। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अवकथन ए दूसरे को आर कहा गया है। अवकथन, दक्कन के पठार की काली मृदा गन्ने के फसल के लिए अनुकूल होती है। कारण, नमी धारण क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य है। आर सत्य है, ए असत्य है। तो इसमें आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सत्य हैं। दक्कन के पठार की काली मृदा गन्ने के फसल के लिए अनुकूल होती है। नमी धारण क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। ये बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक सही व्याख्या करता है। 23 में भारत में कागज के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो भारत में कागज उत्पादन के लिए मुख्यतः बांस और सवाई घास का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के वेलोर में देश की सबसे बड़ी कागज मिल है। यार यही गलत है। मध्य प्रदेश का नेपाल नगर अखबारी कागज उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। डी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बैंक नोट के लिए कागज तैयार किया जाता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा
बी, तमिलनाडु के वेलोर में देश की सबसे बड़ी कागज मिल है। ये गलत नहीं, असत कथन। अगला 24वां, भारत के कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस रेशम का है? इसका आंसर है शहतूत, मलबरी रेशम, इरी रेशम, टसर रेशम, अरंडी रेशम। तो आंसर है इसका शहतूती मलबरी रेशम। ठीक है। 25वां, निम्न में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? सतपुड़ा, साल्ट रेंज, वोहजेस पर्वत, सियरा नेवादा। तो आंसर होगा सतपुड़ा। आंसर क्या होगा? सतपुड़ा। साल्टेज, साल्ट रेंज, वोहजेस पर्वत और सियरा नेवादा। यानी कि दिए गए कूटों में से कौन सा सही है? 1 2 1 3 3 4 1 1 2 3 और 1 2 3 4, इनमें से कौन सा सही है? तो सारे ही सही हैं, यानी सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर सारे ही हैं। ये भी सतपुड़ा भी है, साल्ट रेंज भी, वोहजेस पर्वत भी, सियरा नेवादा भी। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण चारों ही हैं, यानी 1 2 3 4। अच्छा जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर क्या हुआ? 1 2 3 4। अंतर्राष्ट्रीय तिथि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लगभग 180 यामोत्तर है जो प्रशांत महासागर से घिरे भू क्षेत्र से दूर रहने के लिए थोड़ा सा पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तृत करता है। इस रेखा से पूर्व दिशा की तिथि पश्चिम की तुलना में 24 घंटे पहले है। तो इसमें कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है। डी, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना 2। तो आंसर होगा इसका 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित 27वां, निम्नलिखित द्वीपों को उनके आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लुजोन, समार, मिंडानाओ, नेग्रोस। तो इनमें नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो घटते क्रम में करना है। तो पहला लुजोन, फिर थर्ड मिंडानाओ, फिर सेकंड समार, फिर चौथा नेग्रोस। तो आंसर होगा इसका डी। अफ्रीका की टंगानका झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। बिल्कुल सही है। यह विश्व की सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी झील है। ये भी सही है। तो आंसर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। 29वां, निम्न में से किस नदी के माने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है? नील नदी, मिसिसिपी और ब्यान हो, डैन्यूब। तो आंसर होगा मिसिसिपी नदी। देश और राजधानी, यानी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड मिलाना है। तो आंसर कौन सा होगा? सोमालिया। तो सोमालिया की राजधानी क्या है? मेगादिशु। क्या है? मेगादिशु। ये देश है, ये राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? 3, मेगादिशु। यमन की राजधानी बी का 4। कतर की राजधानी दोहा। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। बिल्कुल ठीक है। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2।
3 4 2 1, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, यानी कौन सा सही है? आंसर इसका सही होगा बी, इसका बी सही। विश्व की सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादन करने वाला देश है? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और वेनेजुएला। तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब क्वेश्चन आया 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सूर्योदय का देश जापान, यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन, स्वर्ण द्वार गोल्डन गेट का नगर सैन फ्रांसिस्को, वादे की भूमि कश्मीर। तो कौन सा सही नहीं है? अब बताओ कौन सा सही नहीं है? आंसर होगा इसका भाई वादे की भूमि कश्मीर। सूर्योदय का देश जापान भी ठीक है, यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन भी ठीक है, स्वर्ण द्वार गोल्डन गेट का नगर सैन फ्रांसिस्को भी ठीक है, और वादे की भूमि कश्मीर यही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। यह गाजा पट्टी का दक्षिणतम निकास बिंदु है, कौन सा? हाल ही में खबरों में रहे राफा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गाजा पट्टी का दक्षिणतम निकास बिंदु है। नंबर 2, यह मिस्र द्वारा नियंत्रित सिनाई प्रायद्वीप पर स्थित है। अब कौन सा इसमें सही उत्तर चुनना है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही हैं? ना तो एक सही है ना दो सही है। इसका मतलब एक और दो दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों ही सही हैं। अगला नीचे 34वां, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में नालंदा बौद्ध धर्म के अध्ययन एवं अध्यापन के केंद्र के रूप में पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण बंगाल के पाल शासक देवपाल ने कराया था। ये गलत है, तो इसमें पहला सही है, इसमें केवल पहला सही है। मठ और स्थान, मठ और स्थान, इसमें ज्योतिषपीठ चमोली उत्तराखंड में, ये भी सही है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा, ये भी ठीक है। शारदा पीठ द्वारका गुजरात, ये भी ठीक है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर, ये भी ठीक है। यानी कि ये और ये 1 2 3 4, इसका आंसर होगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। करो जी विचार। अब नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में प्राप्त होता है। नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम
स्थायी जीवन का प्रमाण पाकिस्तान के बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक एवं दो दोनों, और ना तो एक न दो। तो आंसर होगा इसका एक और दो दोनों ही सही हैं। सी सही होगा। कौन सा सही है? सी। अच्छा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का, किसने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, जमात खाना मस्जिद, ये है अलाउद्दीन खिलजी। काली मस्जिद अलाउद्दीन ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जमात खाना मस्जिद में, काली मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये दो हैं, एक वो है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा का हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा का हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जमात खाना इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, और काली मस्जिद इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। टीका 1, यानी काली मस्जिद जाएगा 1, फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर होगा इसका अड़तीसवां। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कब कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया एवं चित्रकला तथा संगीत को प्रोत्साहन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य किंतु आर असत्य है, आर सत्य किंतु ए असत्य है। तो ये दोनों ही सत्य हैं। भाई जैनुल आबिदीन कश्मीर का अकबर कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया एवं चित्रकला को तथा संगीत का प्रोत्साहन दिया, बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 39। अब इसमें दीवान आरिज सैन्य विभाग ठीक है, दीवान मुख्तराज राजस्व विभाग ठीक है, दीवान अमीर कोई कृषि विभाग, दीवान वकूफ व्यय विभाग, यानी 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4, 3। तो देखो यहाँ 1, 2, 4, 3 आंसर हुआ डी, 1, 2, 4, 3। आगे निम्नलिखित कौन सुमेलित है? सुमेलित पूछा है, देखो अद्वैतवाद रामानुज, विशिष्टाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत नम्मकाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। तो द्वैताद्वैत नम्मकाचार्य बिल्कुल सही है। द्वैतवाद माधवाचार्य, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। यानी तीसरा सही है और चौथा सही। आंसर होगा 3 और 4, बी सही। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है?
तो आंसर होगा मोहसिन फ़ानी, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख मुबारक। तो आंसर होगा मोहसिन फ़ानी। दीन इलाही एक धर्म कहा जिसने। 42वां अवकथन ए और कारण आर। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक प्रसंग बन गया था। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। इसमें कौन सा सही है? इसका कूट दिए गए कूट नीचे दिए हुए हैं। ए और आर दोनों सत्य, आर्य की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य, आर असत्य है। आर सत्य, ए असत्य है। तो आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। 43वां निम्नलिखित में से किसके स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया? किसने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और पूर्वी तथा पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी.आर. दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर होगा इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला 44वां महात्मा गांधी अहिंसक सामाजिक संरचना के लिए केंद्रीकरण के समर्थक थे। गांधी जी ने नियोजित विकास का विरोध किया। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, यानी 2 सही है तो केवल बी सही है। केवल 2 सही तो ऑप्शन बी सही है। अवकथन महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। ठीक है, महात्मा गांधी चाहते कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। ये गलत है। कौन सा सही है? यानी ए सत्य, आर असत्य है। ए सत्य है, आर असत्य है। तो देखो आंसर होगा सी, ए सत्य, आर असत्य है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? एचिसन आयोग द्वारा, हॉब हाउस आयोग द्वारा, मेंटल चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो आंसर हो गया सी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। सूची पर सूची सेकंड मिला दो। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। इंडिया फ्रॉम कर्जत टू नेहरू, दुर्गादास। ए नेशन ऑफ मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोबारा बताना। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये आपका रफीक जकारिया का होगा। ठीक है। इंडिया फ्रॉम कर्जत टू नेहरू, ये दुर्गादास हो गया। ये नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हो गई। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये आपकी भविष्यण बोरा की हो गई। तो आंसर हुआ 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। देखते हैं अब आगे। इसका ऑप्शन होगा, कौन सा सही होगा? बी, 4, 3, 2, 1। ठीक। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, जनसंघ आज़ादी की शहादत,
समन्वय आंदोलन। तो इनमें सबसे पहले आएगा समन्वय आंदोलन। सबसे पहले क्या आएगा? समन्वय आंदोलन। पहले आएगा 4। उसके बाद फिर चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, फिर आया 2। इसके बाद आएगा गांधी त्रिभुवन समझौता 1931, 1, पूना समझौता 1932, 3, यानी 4, 2, 1, 3। तो आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। नीचे के कथन विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद से 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को माउंटबेटन योजना के अनुरूप पारित किया गया। अब इसका केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1, 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न 2 सही है। तो आंसर होगा दोनों ही सही हैं, 1 और 2। निम्नलिखित में से आंसर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इग्नाइटेड माइंड जे APJ अब्दुल कलाम सही है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रामलाल थापर ये नहीं है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ठीक है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन MS सिंगल ये भी ठीक है। इसका आंसर होगा बी, ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रामलाल थापर की तक नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ? आंसर होगा बम्बई। बामन्ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। भाई हमें क्या करा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही हमें क्या बताना है? कौन कौन से इसमें कथन हमारे सही हैं। सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु CR दास थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक कहा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर लाल किले में चले मुकदमे पर उनके पक्ष में चित्तरंजन दास ने वकालत की। यानी 1, 2, 3 सही। आंसर होगा इसका 1, 2, 3। क्रिप्स मिशन, बाइबल योजना का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, इनमें सही उत्तर करना, यानी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा आएगा? 3rd आएगा, अगस्त प्रस्ताव। पहला 3rd, दूसरा 1st, फिर तीसरा बाइबल योजना, फिर चौथा कैबिनेट मिशन। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बाइबल योजना और कैबिनेट मिशन। तो आंसर होगा ए। कौन सा होगा? आंसर होगा ए। चौवन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सत्य नहीं है? वे दुराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने खिलाफ आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। तो इसका सही आंसर होगा बी। सही कौन सा होगा? बी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित में आवासीय फल है? कटहल, केला, सेब, पपीता। आंसर होगा कटहल और पपीता। क्या होगा? कटहल और पपीता। 1 और 3 सही है, यानी ए सही है।
कथन ए, सब्जी एवं फलों के संरक्षण हेतु वायु निष्कासन विधि का प्रयोग किया जाता है। कारण आर, सूक्ष्म जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य आर असत्य है, और आर सत्य और आर ए असत्य है। इसका कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों ही सत्य हैं। तो आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। 57वां, बासमती कथन पर विचार कीजिए। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। गेहूं के बीज की भंडारण हेतु नमी 10 से 12% होना चाहिए। तो इसका केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना दो सही है। तो आंसर होगा एक और दो दोनों सही हैं। अच्छा, 58वां, भाई संस्थान है और ये स्थान है, कौन सा कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये और नहीं, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में सही है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कानपुर में, ये भी सही है। केंद्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये आनंद में, ठीक है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र डी का 4 कटक। यानी ए का 1 हो गया गाजियाबाद। बी का 3 हो गया राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। सी का 2 केंद्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान 4, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 और 4, ये हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। केंद्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। राष्ट्रीय दलहन संस्थान कानपुर में है। 1 3 2 4, तो 1 3 2 4, तो आंसर होगा 1 3 2 4, ठीक है। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? क्षारीय मृदा की, अम्लीय ह्यूमस युक्त मृदा की, काली मृदा की, सामान्य दोमट मृदा की? तो आंसर कौन सा होगा? अम्लीय ह्यूमस युक्त मृदा की। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भाई ललित किस्म अमरूद की है, कंचन किस्म आंवला की है, नीलम अंगूर की है, आम्रपाली आम की है। तो इनमें सही कौन सी नहीं है? तो ललित अमरूद की, ये बिल्कुल ठीक है। कंचन आंवला की, ये भी बिल्कुल ठीक है। नीलम अंगूर की, ये गलत है। आम्रपाली आम की, ये भी ठीक है। तो आंसर होगा सम्मिलित जो नहीं है डी, नीलम। निम्नलिखित में से 61वां क्वेश्चन, निम्न से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्यूरिंग तंबाकू, पैगिंग मूंगफली, डापंग विधि गेहूँ, अपलगन विधि जूट। तो आंसर होगा डापंग विधि गेहूँ। बोरून सरसों में तेल की मात्रा बढ़ने के लिए उपयोगी है।
सल्फर दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, न तो एक सही है न दो सही है। तो आंसर है न तो एक ही सही है न दो सही है। आंसर क्या है? न तो एक सही न दो सही। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मसालों का उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। अब इनमें कौन सा सही है? इसमें मेरे हिसाब से सर इसका आंसर डाउट में है। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। चलो इसका आंसर देख लेना एक बार। गन्ना, फसल और रोग। गन्ना, हरित बाल, धान, झुलसा, आलू, खेरा, बाजरा, रेड डॉट। अब इसमें कौन सा रोग किस में लगता है? तो रेड डॉट जो लगते हैं वो गन्ने में लगते हैं। ठीक है। धान में खेरा रोग लगता है, आलू में झुलसा लगता है, बाजरा, हरित बाल। तो यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1। आंसर होगा 4 3 2 1। ठीक है, बी सही। 65 में भाई सूची फर्स्ट से सूची सेकंड, भाग और विषय। अब ये कह रहा है सुमेलित करें, दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो करो जी। देखो आपात उपबंध, भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद आते हैं। अच्छा, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध आते हैं। भाग 18 में आपात उपबंध आते हैं। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2। आंसर क्या हो जाएगा उसका? 3 4 1 2। इसका आंसर हुआ 3 4 1 2। 3 4 1 और 2। बाकी आगे भारत के संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? विधि के समय समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2 3, 2 3 4 या 2 4। तो इसमें विधि के समय समानता। उपलब्ध है।
2 3 4 2 3 4 सही। कथन अब कथन ए, भारत के संविधान में शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। संघ एवं राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है। प्रभुता संपन्न है, तो इसमें कौन सा सही है? ए सत्य, आर असत्य। आंसर क्या है? ए सत्य है और आर असत्य है। क्योंकि संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं, ये गलत, ये असत्य। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये आंसर है मॉरिस जोन्स का, ग्रेवन ऑस्टिन का, विस्टन चर्चिल का, केसी वियर का। आंसर होगा विस्टन चर्चिल। 69वां अनुच्छेद और अंतर्वस्त्र। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 ये आपका बिलोंग करता है वित्त विधेयक से। किससे? वित्त विधेयक से। 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, यानी ए का 2। 74 मंत्रिपरिषद से। 75 मंत्रिमंडल की नियुक्ति से। और 117 वित्त विधेयक से। तो हो गया ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4। क्या हुआ? 2 3 1 4, यानी बी सही। 70वां निम्न में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना। अच्छा, अगला, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त हैं? कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त हैं? धन विधेयक बल्कि लोकसभा को प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निश्चितीकरण संशोधन के संबंध में, मंत्री के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। 1 2 3 सही, यानी 72 का 1 2 3 ठीक है। 1 2 3 यानी सी सही है। इसका आंसर सी सही है। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और दिए कूट की संरचना सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रोटेम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से बनाया जाता है, जिसका कार्य सदस्यों की शपथ दिलवाना है। ये ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ये पूरी तरह से गलत है। जी मावलंकर ऐसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये सही है, ये भी सही है। GMC बाल योगी प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। ये भी सही है, यानी 1 3 4 सही। GMC बाल योगी प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, नहीं। आंसर 1 और 3 सही है। तिहत्तर का 1 और 3 सही। पर्यावरण कोऑर्डिनेट्स वक्र किसके संबंध दर्शाता है? पर्यावरण
जनसंख्या वृद्धि एवं कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP, पर्यावरणीय क्षति एवं जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय संरक्षण एवं जैव विविधता। आंसर पर्यावरणीय क्षति एवं जनसंख्या में वृद्धि। देखो 75वां क्वेश्चन, भारतीय अवकथन ए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही है। कथन आर, कारण आर, एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ARR दोनों सत्य हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन RA का सही व्याख्या नहीं करता है। R और A दोनों सही हैं, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। इसका B सही, ठीक, इसका कौन सा सही है? B सही है। चलो बाकी अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में डाल देंगे।